सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां सप्तमी कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पुस्तक पाठने। आप सभी का संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा का पहला पाठ सुभाषितम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सुभाषितम, सु यानी सुंदर, भाषित मतलब कहा गया। सुभाषित का अर्थ क्या हुआ? सुंदर कहा गया यानी सुंदर बातें। अब सुंदर का क्या अर्थ है? तो हम समझते हैं कि जो हमको देखने में अच्छा लगे अथवा जो हमको हमारे कानों को अच्छा लगे, जो हमारे आँखों को अच्छा लगे, वही सुंदर है। लेकिन आपने एक वाक्य सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्यम शिवम सुंदरम का क्या अर्थ है? सत्य शिव है इसलिए सुंदर है। अब शिव का क्या अर्थ है? तो शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला। अर्थ क्या हुआ? सत्य कल्याण करने वाला है इसलिए सुंदर है। तो सुंदर का अर्थ क्या हुआ? हम सुंदर वही है जो हमारा कल्याण कर दे। सुंदर वही है जो हमारा कल्याण करे। तो इसलिए ये वे बातें हैं जिनको पढ़ करके अपने आदत में यदि हम लाते हैं तो हमारा कल्याण होता है। इसलिए हमको पाठ को केवल पढ़ना नहीं है, पाठ को पढ़ने के बाद हमको अपने आचरण में भी लाना है। पिछले साल हमने एक श्लोक पढ़ा था, पुस्तके पठिता पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत तेन पाठेन जीवन यो न सार्थकः। पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को यदि हम अपने आचरण में नहीं लाते हैं तो उस पाठ को पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। और इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस पाठ को पढ़ते हैं यदि वह हमारे जीवन के लिए उपयोगी है तो उसको हमें अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। संस्कृत भाषा के जो पाठ हैं, संस्कृत विषय के जो पाठ हैं, वह सभी पाठ हमें हमारे जीवन की शिक्षा देते हैं। इसीलिए संस्कृत को देवभाषा कहते हैं। अब हम पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक तो हमने पाठ के शीर्षक को समझा है। पाठ के शीर्षक सुभाषितम का जो अर्थ है, ऐसी बातें जो हमारा कल्याण करें। तो अब हम उन बातों को पढ़ते हैं, उनके अर्थ को समझते हैं और अर्थ को समझ करके और उसको अपने आचरण में लाने का प्रयास करेंगे। मैं पाठ के श्लोकों को बोलूँगा, आपको वीडियो रोक करके और उसको दोहराना है। एक चतुर्थांश के बाद जहाँ पर मेरी बात रुकी है थोड़ा सा, वहाँ पर आपको वीडियो को रोक करके और उसी श्लोक को फिर से बोलने का प्रयास करना है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं, ऐसा करेंगे तो निश्चित है कि संस्कृत आपसे पढ़ते भी बनेगी, संस्कृत से आपको भय नहीं लगेगा। इसलिए हमें संस्कृत पढ़ना ही चाहिए। वैसे भी संस्कृत देवभाषा है, संस्कृत पढ़ने से देवताओं के गुण आते हैं। इसलिए हम राक्षसी गुणों को छोड़ करके और देवताओं को गुणों को अपनाते हुए संस्कृत को, पाठ को जहाँ पर मैंने विराम दिया है वहाँ पर वीडियो को रोकना है और इसके बाद उसको दोहराना है, बोलना है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ
और पाठ को सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मैं श्लोक बोलता हूँ, वीडियो देख कर रोक करके, और फिर आपको दोहराना है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। एक बार पुनः। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। दूसरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। पुनः आगे। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। एक बार पुनः। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। पुनः और आगे के श्लोक देखते हैं। चौथा श्लोक कहता है, सद्भिरेव सहासीत सद्भिः पूर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिर्किंचिदाचरेत्। एक बार पुनः। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। एक बार पुनः। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। पुनः छठा श्लोक। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गकरे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। एक बार पुनः। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गकरे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। पुनः यहाँ से पाठ का गायन समाप्त होता है। आते हैं श्लोक के अर्थ की तरफ। पहला श्लोक कहता है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थ, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, त्रीणि अर्थात तीन, रत्न रत्नानि, रत्नम रत्ने रत्नानि, तो पृथ्वी में तीन रत्न हैं। पृथ्वी में केवल तीन ही रत्न हैं। रत्न का मतलब क्या होता है? तो रत्न का अर्थ है जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं, जो अत्यंत उपयोगी हैं और जिनकी सबसे अधिक कीमत है। वो तीन सबसे अनमोल वस्तुएं कौन सी हैं? तो पहला है जलम। जलम, जल जानते हैं सभी, पानी। दूसरा है अन्नम, अन्नम अर्थात अनाज। तीसरा है सुभाषितम। सुभाषितम मतलब मीठे बोल, सुंदर बातें,
सुंदर बातें मैंने पहले ही बताया है। सुंदर बात का क्या मतलब है, सुभाषित का क्या अर्थ है। तो सुभाषित ये तीन वस्तुएं हैं जो पृथ्वी में रत्न हैं, लेकिन मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ माने होता है मूर्ख, लेकिन जो मूर्ख बुद्धि के लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वे मूर्ख पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। पत्थर के टुकड़े जो होते हैं उनको रत्नों की संज्ञा देते हैं, रत्न की तरह पहचानते हैं। बोले यह हीरा है, यह नीलम है, यह गोमेद है, ये मुक्ता है, ये माणिक है, पर वास्तव में ये सभी पत्थर के टुकड़े हैं और इनका उपयोग जीवन रक्षण के लिए नहीं है। जीवन रक्षण के लिए, जीवन चलाने के लिए अन्न का उपयोग है, जल का उपयोग है और हितकारी बातों का उपयोग है। क्योंकि लोग सब कुछ कर सकते हैं हित करने में, दूसरे का परहेज करते हैं। पुनः दूसरा श्लोक कहता है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं पृथ्वी सत्येन धार्यते। पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की गई है, मतलब सत्य के कारण ही पृथ्वी टिकी हुई है। पृथ्वी सत्य के कारण टिकी है। सत्येन तपते रविः, और रवि ही, रवि माने सूर्य, रवि ही सत्येन तपते, सत्य के कारण ही प्रकाशित होता है, प्रकाश देता है। सत्य के कारण ही पृथ्वी टिकी है और सत्य के कारण ही सूर्य प्रकाशित होता है। आगे कहता है, सत्येन वाति वायुश्च, हवा भी सत्येन वाति, सत्य के कारण ही चलती है, सत्य से ही चलती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, संसार में जो कुछ है वह सब कुछ सत्य पर ही टिका है। यानी जब तक सत्य है तब तक यह सभी है। जैसे ही सत्य समाप्त वैसे ही इन सब का मूल्य समाप्त। उदाहरण देखना है तो हम देखेंगे कि पहले जब लोग अधिकतम सत्य बोलते थे, सत्य का आचरण करते थे, किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाते थे, तो उस समय हर जगह पर्याप्त जल की संसाधन थे, पर्याप्त वायु था। आज जो है तो हमारी हवा प्रदूषित हो रही है, हमारा प्रकाश प्रदूषित हो रहा है, हमारी धरती प्रदूषित हो रही है। तो यदि हम इसी तरह से, सत्य का मतलब प्रदूषण से रहित, तो यदि हम इन सबको प्रदूषित करते जाएंगे तो धीरे धीरे यह सभी नष्ट हो जाएंगे और इन सब के नष्ट होने पर हम तो स्वयं ही नष्ट हैं। इसलिए सत्य के कारण ही पृथ्वी है, सत्य के कारण ही सूर्य है, सत्य के कारण ही वायु है और सब कुछ सत्य पर ही प्रतिष्ठित है। ऐसा हमारे शास्त्रों का, हमारे ऋषियों का विश्वास है। आगे कहता है, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयेन ये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने, दान करने में,
कोई कितना दान कर दिया, तो दान करने में, तपस्वी माने तपस्या करने में, शौर्य च शौर्य माने पराक्रम में, शक्ति में, विज्ञानी विज्ञान के आविष्कारों में, विनये विनम्रता में, नये नय माने होता है नीति, नीति के ज्ञान में, राजनीति में, विस्मयो नहीं कर्तव्यो, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, पृथ्वी में ऐसे अनेक रत्न हैं। किसी ने बहुत बड़ा दान किया, हमें आश्चर्य होने लगता है, यार ऐसा कैसे हो सकता है। हम प्राचीन काल की बातें सुनते हैं, बोले कि किसी ऋषि ने हजारों साल तक तपस्या किया, और हम कहते हैं कि यहाँ 50-60 साल तक जीते हैं, और लोग हजारों साल तक तपस्या कैसे कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, हमें इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। शौर्य पराक्रम में, मेहनत में, शक्ति में, हम लोग सुना करते हैं महाभारत में भीम जो है तो हाथियों को उठा के फेंक देता था। आजकल व्यक्ति कहेगा ऐसे कैसे हो सकता है, एक आदमी हाथी को कैसे उठा सकता है। पर इस पर भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विज्ञान के आविष्कार में हमें यहाँ से कुछ दूर जाना होता है तो हम बड़े कष्ट का अनुभव करते हैं, और फिर हमारा विज्ञान जो है तो चंद्रमा और मंगल तक पहुँच जाता है, तो हम अरे ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इन सब में हमें कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पृथ्वी में बहुत से रत्न हैं, पृथ्वी में सब कुछ संभव है। पुनः चौथा श्लोक देखेंगे। मुझे लगता है तीसरे श्लोक तक समझ में आ गया होगा। चौथा श्लोक कहता है, सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगति सद्भिः एव सह आसीत। सद्भिः माने अच्छे लोग, सज्जन लोग, अच्छे लोगों के साथ में सह यानी साथ, आसीत रहना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ ही निवास करना चाहिए। और सद्भिः कुर्वीत संगतिम, अच्छे लोगों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। अच्छे लोगों के साथ में रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ में दोस्ती करनी चाहिए। सद्भिः विवादम मैत्रीम च, और अगर किसी से हमें विवाद करना है, झगड़ा करना है, तो हमें हमेशा अच्छे लोगों से ही विवाद करना चाहिए, झगड़ा भी अच्छे लोगों से ही करना चाहिए, और दोस्ती भी अच्छे लोगों से ही करनी चाहिए। नास्ति भी किंचित आचरित, दुष्टों के साथ में किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से सुन लें, अच्छे लोगों के साथ में निवास करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ की संगति करनी चाहिए। विवाद झगड़ा करना है तो वह भी अच्छे लोगों के साथ ही करना चाहिए, और मित्रता करनी है तो भी अच्छे लोगों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। दुष्टों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुष्टों से विवाद करेंगे तो भी नुकसान अपना, दुष्टों से मित्रता करेंगे तो भी नुकसान अपना, दुष्टों के साथ बैठेंगे तो भी अपना नुकसान, दुष्टों के साथ निवास करेंगे तो भी अपना ही नुकसान है। इसलिए दुष्टों के साथ किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए। 5वां श्लोक कहता है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, मने धन धान्य के प्रयोग में, धन रुपया पैसा और धान्य अनाज, तो तात्पर्य यहाँ पर है धन दौलत। धन दौलत के प्रयोग करने में, खर्च करने में,
पैसा खर्च करने में, धन खर्च करने में, और विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्याओं को संग्रह करने में, ज्ञान लेने में, धन देने में, धन खर्च करने में और ज्ञान लेने में, आहारे भोजन करने में, व्यवहारे और दूसरों के साथ व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, जो शर्म को छोड़ देता है वही मनुष्य सुखी रहता है। धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य के प्रयोग करने में, धन के खर्च करने में, अगर हम धन नहीं खर्च करेंगे, कंजूसी करते रहेंगे तो भोजन में भी कठिनाई आएगी। इसलिए धन खर्च करना चाहिए। यदि हम विद्याओं का संग्रह नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं लेंगे तो मूर्ख रह जाएंगे। इसलिए ज्ञान का संग्रह करना चाहिए। भोजन में यदि हम शर्म करेंगे तो भूखे रह जाएंगे, और यदि व्यवहार में, बातचीत करने में, उठने बैठने में शर्म करेंगे तो अकेले रह जाएंगे, कोई मित्र नहीं बना पाएंगे। इसलिए इन सब में जो मनुष्य शर्म को छोड़ देता है, लाज को छोड़ देता है, वही मनुष्य सुखी रहता है। आगे, क्षमा वशीकतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा लोके वशीकृति ही, संसार में क्षमा सबको वश में कर लेता है। क्षमा संसार में सब कुछ, सबको अपने वश में कर लेता है। क्षमया किम न साध्यते, अरे क्षमा कर देने से क्या नहीं साधा जा सकता। सब कुछ क्षमा कर देने से साधा जा सकता है, सबको अपने वश में कर सकते हैं। क्षमा करने से सब कुछ हो सकता है। कहता है, शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जना। शांति की तलवार जिसके हाथ में हो, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या करेगा। एक छोटी सी कहानी है। एक बार महात्मा बुद्ध कहीं जा रहे थे गांव की तरफ। गांव के बाहर कुएं में कुछ लोग पानी भर रहे थे। महात्मा बुद्ध वहां से गए, किसी से पीने के लिए पानी मांग लिया। अब वह व्यक्ति दुष्ट था, तो वह किसी कारणवश, जैसा हो सकता है कि पहले किसी ने कुछ किया रहा हो, तो वो महात्मा बुद्ध को लक्ष्य लेकर के और गालियां बकना शुरू किया। महात्मा बुद्ध वहाँ खड़े हो गए। वो दुष्ट व्यक्ति गाली देता रहा, महात्मा बुद्ध वहाँ बैठ गए। जब वह शांत हुआ तो महात्मा बुद्ध ने प्रश्न किया, अभी और देना है कि जाऊं। उस दुष्ट ने फिर पूछा, मतलब। महात्मा बुद्ध ने कहा, अभी गाली और देना है कि जाऊं। बोले, नहीं अब नहीं देना, जाओ। महात्मा बुद्ध ने फिर से प्रश्न किया, एक प्रश्न पूछें। उस व्यक्ति ने कहा, पूछिए। बोले, ये बताइए कि अगर आपने हमारा निमंत्रण किया। उसने कहा, तो। बोले, और हम आपके घर गए। हाँ ठीक है, तो। फिर पूछे, आप क्या करेंगे। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जब निमंत्रण ही किया है तो भोजन लाएंगे, भोजन देंगे, और क्या करेंगे। महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि वह भोजन मैंने नहीं खाया तो क्या होगा। उस दुष्ट ने कहा, तुम भोजन नहीं करोगे तो हम खुद कर लेंगे, ठीक थोड़ी ना देंगे। महात्मा बुद्ध ने कहा, आपने अब तक जो गालियां दी मुझे, वो मैंने नहीं ली। अब
उस दुष्ट व्यक्ति को लगा, अरे मैंने आधे घंटे तक गालियां दी और इसने केवल एक वाक्य बोला, आपने जो गालियां दी है मैंने नहीं ली। अब वो गाली कहाँ गई, ये हम सोच सकते हैं। तो जिसके साथ में शांति की तलवार होती है, जो शांत रहता है, दुष्ट व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज के लिए इतना ही, आगे अगली कक्षा में।